हमारे पास YouTube क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब आपसे सवाल लेंगे। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि जब भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर समेत आलमी इदारे और मीडिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ कर रहे हैं, तो क्या ये मोदी हुकूमत के जंगी बयानिए की नाकामी का सबूत है? जी बिल्कुल, ये उसकी नाकामी का सबूत है। ये इंडिया के अंदर खुद भी लोग मान रहे हैं, मगरबी जो दिफाई तज्जियाकार है वो भी मान रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी की भी मगरबी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में फतह हुई है। तो ये सिर्फ शशि थरूर का कहना नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर से भी अब बहुत सारे लोग इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये असल में पाकिस्तानी क़यादत ने भी जिस तदब्बर से काम लिया, जिस सब्र से काम लिया, पाकिस्तान के अंदर पहले 2 दिन लोगों में बड़ी बेचैनी थी, तो ये मोदी के तकब्बुर के मुकाबले में पाकिस्तानी क़यादत की तदब्बर की जीत हुई है, जिस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। फ़खर दुरानी साहब आपकी तरफ जाएंगे। आपसे ये सवाल पूछा गया है, कश्मीर के वज़ीर आला खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब रहा है। क्या ये भारत की सिफारती नाकामी का सबूत है? बिल्कुल, देखें, ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर के ये वज़ीर आला नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस तो इसी बात को लेके जो जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और अब उनका फोकस ही इसी के ऊपर है कि ये भारत की और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नाकामी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कश्मीर का मामला इन दोनों सीज़ फायर के हवाले से ये डिस्कस किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक हवाले से ये होमवर्क करके जाएं, जब भी ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कश्मीर बल्कि उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, और पूरा होमवर्क करके जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो रीजनल जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान को, उनको भी इस हवाले से इन्वॉल्व करना चाहिए, और भारत के ऊपर जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान, वो उसको डलवाना चाहिए कि भारत जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, जिस तरह दीगर जो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, इवन रीजनल से बियॉन्ड कनाडा जैसे ममालिक के अंदर भी जिस तरह से इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ये इस हवाले से डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब ये जो एक फतह नसीब हुई है पाकिस्तान को, उसके बाद ये आगे मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करके भारत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को यकीनी तौर पे अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। महमूद सरफराज से ये सवाल पूछा गया है कि अफवाज के दरमियान एक जंग थी, दूसरी जंग सोशल मीडिया पर थी जिसे मीम वॉर कहा जा रहा है। आपकी नज़र में मीम वॉर का फातेह कौन रहा और आपकी फेवरेट मीम कौन सी है? देखिए ज़ैनब, दोनों जो है यानी कि जंगों पर, वो सोशल मीडिया हो या वो जो वॉरफेयर वैसे हो रहा था, पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं था। और सोशल मीडिया पर तो मैं आपको कहूँ कि मेरे ख्याल में जो इंडियंस को सबसे ज़्यादा गुस्सा ही ये था कि यहाँ पर वो कह रहे हैं अटैक की धमकियाँ दे रहे हैं और हम मीम्स पे मीम्स बना रहे हैं। अटैक हो जाता है, हम तब भी हमारा सोशल मीडिया मीम्स बना रहा था। अच्छा, ड्रोन्स चल रहे हैं और वो वीडियोज आ जाती है कि लोग गिरा रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसका, यानी कि कोई जिस तरीके से कोई पैनिक ही नहीं था। और फिर अगले दिन दोबारा भी अटैक होता है, फिर भी मीम्स बन रही। और सबसे ज्यादा जो मजे की चीज थी वो आप देखें कि जो हमारे अफवाज के ऊपर, यानी क्या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले दिन और जो कल रात भी जब हुई है, तो उसके ऊपर जिस तरह की मीम्स बनी, जो एवीएम औरंगजेब साहब के ऊपर, और इवन जो नेवी वाले थे, आप देखें कि रब नवाज साहब ने एक्चुअली उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि पाक नेवी एंड द साइलेंट गाय, पहली वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि उन्होंने खुद भी, हमारे हवाजे पाकिस्तान ने भी काफी इंजॉय किया सोशल मीडिया को, उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया। और एवीएम औरंगजेब तो जो है वो आप अगर आप पाकिस्तानी ट्विटर उठा के देखते हैं तो पूरी रात वो ट्रेंड कर रहे थे। वैसे जो है मीम्स बहुत अमेजिंग थी। मेरी एक मुझे बहुत मजे की, बहुत सारी हैं, मतलब उनमें से एक्चुअली ये कहना कि कौन सी बेस्ट थी कौन सी नहीं, एक था कि उन्होंने लिखा कि वो भारतीय हैकर्स कह रहे हैं कि उन्होंने एफबीआर की वेबसाइट हैक कर लिया, तो किसी ने उसके ऊपर कहा कि प्लीज यार मेरा जरा टैक्स का ब्रैकेट तो बदल देना। तो ये इस तरह की ये पाकिस्तानियों का था। तो मेरे ख्याल में वी वन एवरीथिंग हैंड्स डाउन। बिल्कुल, पाकिस्तान यकीनी तौर पे तमाम फोरम्स पर फातेह रहा। इरशाद भट्टी साहब जाएंगे। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी समझा जाए? ज़ैनब, अभी आपने वो महमूद सरफराज से मीम्स का पूछा, तो मेरी भी एक फेवरेट मीम है। जी जी बताएं। वो भी
वो भी सुनते जाइए कि वो के राफेल कंपनी वालों का नरेंद्र मोदी को फ़ोन के असी थोड़े लिए मर गए, तुसी साढ़े लिए मर गए। और दूसरी एक बड़ी मज़े की थी कि ये हमारा बड़ापन है कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज और एटम बम रखने के बावजूद हम कर्ज़ा लेते हैं, वरना हम भत्ता भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की थी। तो जहाँ तक ये है, ये कश्मीर पर सालसी की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर फ्लैश पॉइंट यानी मेन पॉइंट यानी टॉकिंग पॉइंट बना इस पूरे 88 घंटों में। और दुनिया को पता चला कि जो असल मसला है उस रूट कॉज क्या है, और दुनिया को पता चला कि ये मकबूजा वादी में क्या हो रहा है। और ट्रंप साहब ने दूसरी मरतबा सालसी की पेशकश की। एक मरतबा जब इमरान खान साहब गए थे अमेरिका तब, और अब। तो ये बड़ी बात है जिस पर भारत में आग लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी पर यह तनकीद हो रही। जैसे आपने उमर अब्दुल्ला का कहा, जनरल बख्शी का कहा, अर्नाब गोस्वामी का कहा, मेजर गौरव आर्या, बरखा दत्त। वैसे तो मैं आजकल सोच रहा हूँ कि अगली मरतबा नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी बाबू, जनरल बख्शी, अर्नाब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या और बरखा दत्त को ना राफेल पे संदूर लगा कर भिजवाना। हम इंशाल्लाह इनको वापस भिजवा देंगे। राफेल ना भी गया तो। लेकिन बहरहाल है कश्मीर, और इसमें सिर्फ कश्मीर को नहीं फ़ायदा हुआ, खालिस्तान तहरीक को फ़ायदा हुआ। अब भी दहशतगर्दी का मसला हाईलाइट में आया, और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो भी हाईलाइट में आए। तो मोदी साहब को तो पता नहीं चारों तरफ से पड़ी हैं। अल्लाह ही रहम करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब। सलीम साफ़ी, फ़खर दुरानी, महमल सरफराज मौजूद थे। पूरी दुनिया ने भारत का ड्रामा देखा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, जो जारहियत और जो सोशल मीडिया और मीडिया पर जो कुछ पाकिस्तान के लिए नफरत का बीज बोया, उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। और अब भारत को सफारती लिहाज से भी नाकामी का सामना करना पड़ा। अब आने वाले टाइम में देखना है कि पाकिस्तान अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। पाकिस्तान की जानिब से टेबल टॉक पर किन पॉइंट्स पर बात की जाती है।